हाय एवरीवन, आज हम लोग करेंगे एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी में पढ़ेंगे हम लोग ब्लड वेसल्स के बारे में। ठीक है, ब्लड वेसल्स में कौन कौन आते हैं? आर्टरी और वेन, दो आते हैं, आर्टरी और वेन। आर्टरी वो होते हैं जो हमारे हड्डी से चिपके हुए रहते हैं, वहां अंदर अंदर रहते हैं मसल्स के अंदर, और वेन होते हैं बॉडी के बाहर बाहर होते हैं, जो दिखता होगा आपको वो वेन रहता है। ठीक है, तो आर्टरी में रेड कलर का ब्लड फ्लो करता है और वेन में ब्लू कलर का, याद रखिएगा। इसीलिए क्योंकि आर्टरी का ब्लड प्योर होता है और वेन का इम्प्योर। प्योर इम्प्योर का मतलब हुआ कि अगर ऑक्सीजन लेवल ज्यादा है ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो प्योर, और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है ऑक्सीजन कम है तो इम्प्योर। इम्प्योर ब्लड का कलर ब्लू और प्योर का रेड, याद रखिएगा। तो हम लोग का ब्लड फिल्टर कहाँ होता है? लंग्स में, याद रखिएगा। लंग्स में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन जब लिए तो ऑक्सीजन चला गया ब्लड में, ब्लड हो गया प्योर। प्योर होके कहाँ गया? हार्ट में। हार्ट फिर पंप किया गया बॉडी में, बॉडी में फिर वो यूज हुआ, फिर इम्प्योर हो गया, फिर आया हार्ट में, हार्ट पंप किया, फिर लंग्स में गया, फिर लंग्स पंप करके हार्ट में भेज दिया। ऐसे ही डबल सर्कुलेशन चलता है। ठीक है, तो समझते हैं इसको। लंग्स जो है ब्लड को फिल्टर किया, ब्लड हो गया प्योर। पल्मोनरी वेन के थ्रू ये आ गया लेफ्ट एट्रिया में। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, हम लोग पढ़े थे ना, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल, ऊपर वाले को एट्रिया, नीचे वाले को वेंट्रिकल, और ये चारों कंप्लीटली चैम्बर होता है, ऐसा नहीं इनकम्प्लीट नहीं, कंप्लीट होता है हम लोग में। तो ये जो बंटवारा हुआ होता है, इसको जैसे ये दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे एट्रियो वेंट्रिकल। पढ़ेंगे तो अच्छे से देख लेंगे। और ये वेंट्रिकल को कर रहा है, इसको बोलेंगे वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रिया को डिवाइड कर रहा है तो एट्रियल सेप्टम। ठीक है, ये है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये दोनों। इसमें एक छेद होता है, छेद में एक वो वेल्व लगा होता है जिसको बोलते हैं, इधर रहता है राइट साइड रहता है 3 ठो। राइट साइड कितना रहता है? 3 ठो। राइट साइड रहता है 3 ठो। ठीक है, राइट साइड रहता है 3 ठो, 1 2 3 ठो रहता है। इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व, और इसमें रहता है 2 ही ठो। कितना रहता है? 2 ही ठो। ये वेल्व मतलब ऐसे ढक्कन होता है। ठीक है, ऐसे ढक्कन समझिए, ऐसे ढक्कन हो गया, ब्लड आया, खुल गया, फिर ब्लड गया, बंद हो गया, बैक फ्लो नहीं होता इससे। जैसे मान लीजिए इधर से इधर ब्लड आ रहा है, जैसे इधर से इधर करके ब्लड आया, तो फिर जब ये पंप करेगा तो उधर नहीं जाएगा, ढक्कन बंद हो जाएगा, ये ब्लड इधर जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये होता है ट्राइकस्पिड वेल्व, ये बाइकस्पिड वेल्व। यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 2 होता है। बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3। यहाँ से फिर ये लंग्स फिल्टर करके लेफ्ट एट्रिया में भेज दिया, लेफ्ट एट्रिया पंप किया तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप किया तो एरोटा के होते हुए एरोटा में गया, एरोटा बहुत सारा ब्रांच हो गया तो आर्टरी बोलेंगे, फिर आर्टरी का बहुत सारा ब्रांच हो गया तो आर्टरियोल बोलेंगे, फिर आर्टरियोल फाइनली टूट जाता है कैपिलरी में। कैपिलरी उसको बोलते हैं जहां पे एक्सचेंज होता है, जहां पे एक्सचेंज होता है। तो एक्सचेंज हो गया तो फिर जब लंग से O2 लाया था तो O2 टिश्यू को दे दिया, काहे कि यूज करेगा, और फिर टिश्यू जो यूज करके CO2 बनाया है वो ब्लड में डाल देता है, तो ब्लड हो जाता है इम्प्योर। ब्लड हो जाता है इम्प्योर। फिर ये इम्प्योर ब्लड बहुत वेन्यूल में आ जाता है, बहुत सारा वेन्यूल मिलके वेन बनाता है, बहुत सारा वेन्यूल मिलके वेन बनाता है, बहुत सारा वेन मिलके मेन वेन बनाता है, जिसको वाना कावा बोलते हैं। वाना कावा फिर राइट एट्रिया में है, राइट एट्रिया पंप किया तो ये ट्राइकस्पिड वेल्व खुल गया और नीचे आ गया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल फिर पंप किया और फिर चला गया लंग्स में, लंग्स फिर लंग्स फिल्टर किया। ऐसे ही सर्कुलेशन चलता रहता है। दोनों एट्रिया पंप करता है, दोनों नीचे आ गया, फिर वेंट्रिकल पंप करता है, इधर चला गया, इधर चला गया। इसमें भी सेमिलुनर वेल्व लगा रहता है। ये जो हम नीचे दिखाए हैं एक्चुअल में ये पाइप ऊपर की ओर गया रहता है, तो बैक फ्लो होने का चांस इसमें भी रहता है, तो इसमें भी वेल्व लगा रहता है। ठीक है, इसमें भी वेल्व लगा रहता है, इसमें भी वेल्व लगा रहता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया इतना। अब एक बार देख लेते हैं कैसे कैसे होता है। हार्ट है, हार्ट से गया एरोटा में, एरोटा से गया आर्टरी में, आर्टरी से गया आर्टेरियोल में, आर्टेरियोल से गया कैपिलरी में, कैपिलरी से गया वेन्यूल में, वेन्यूल से गया वेन में, वेन से गया वाना कावा में, वाना कावा फिर फाइनली हार्ट में गया, और हार्ट से फिर इधर पंप किया तो लंग्स में, और फिर लंग्स से आ गया हार्ट में। ऐसे ही डबल सर्कुलेशन, तो एक सर्कुलेशन ये चला और एक सर्कुलेशन ये चला, तो डबल सर्कुलेशन हम लोग में होता है। समझ में आ गया? चलिए याद रखिएगा, ये जितना भी एट्रिया है, सॉरी आर्टरी है, उसमें आर्टरी में प्योर ब्लड कैरी होता है। आर्टरी में कैसा ब्लड कैरी होता है? प्योर ब्लड। सिर्फ इसको छोड़ के पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी है आर्टरी, लेकिन कैसा ब्लड हो रहा है? इम्प्योर, ब्लू कलर का इम्प्योर ब्लड, एक्सेप्शन है ये। इससे ही पल्मोनरी वेन, वेन में इम्प्योर ब्लड होता है, जहां जहां भी वेन है देख लीजिए इम्प्योर ब्लड है, लेकिन इसका नाम है वेन, लेकिन होता है प्योर ब्लड। याद रखिएगा आर्टरी में हमेशा जो है पल्स बनेगा,
वेव बनता है, हार्ट पंप करता है, तो जब जाता है तो पल्स बन जाता है, जिसको हम लोग पल्स बोलते हैं ना, वेव बन जाता है। तो वेव जहां जहां बनेगा उसको आर्टरी बोलेंगे। यहाँ भी आर्टरी है, भले ही प्योर ब्लड हो रहा है लेकिन हार्ट पंप करेगा तो इसमें वेव बनेगा, यहाँ भी पंप करेगा तो इसमें वेव बनेगा। तो जिस जिसमें वेव बनता है उसको आर्टरी बोलते हैं, भले ही प्योर ब्लड हो या प्योर ब्लड हो। और जहां जहां वेन है उसमें नहीं बनता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कि वेन, उसमें प्योर ब्लड कैरी नहीं होता है, इम्प्योर होता है, उसमें वो जर्क नहीं होता है, ये हाई जर्क के साथ करता है, जर्क करता है तो इसमें वेव बन जाता है, तो उसको पल्स रेट, पल्स बोलते हैं। और फिर जिस हिसाब से इतना बार किया तो पल्स रेट उसी को बोलते हैं, ठीक है। टिश्यू में वो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज दो जगह होता है, कहाँ कहाँ हुआ एक्सचेंज, एक एक्सचेंज तो लंग्स में हुआ, कि लंग्स क्या करता है, CO2 को निकाल देता है और O2 को अंदर ले लेता है, एक्सचेंज एक यहाँ हुआ। और दूसरा एक्सचेंज टिश्यू में होता है, ठीक है, यहाँ पे एक्सचेंज होता है, यहाँ पे CO2 लिया, यहाँ पे आके निकाल दिया, यहाँ से O2 लिया, यहाँ पे आके डाल दिया, ऐसे होता है। सो चलिए अब आर्टरी और वेन में डिफरेंस देखते हैं, आर्टरी और वेन में, ठीक है। आर्टरी क्या करता है, ब्लड ले जाता है कहां से, हार्ट से, हार्ट से ले जाता है और ये हार्ट में लाता है, पढ़े थे हम लोग। बॉडी से निकलता है एरोटा के थ्रू, तो आर्टरी का वहीं से आर्टरी का ब्रांच बनता है। तो और पल्मोनरी आर्टरी जिसमें इंप्योर ब्लड होता है वो भी हार्ट से ले ही जा रहा था लंग्स में, ठीक है। तो आर्टरी ले जाता है हार्ट में, हार्ट से ले जाता है और वेन हार्ट में लाता है, ठीक है। अराइजेज फ्रॉम हार्ट एंड इनटू द कैपिलरी, हार्ट से आया था एरोटा, आर्टरी, आर्ट्रियल और फाइनली कैपिलरी में टूट गया था, कैपिलरी में खत्म। फिर कैपिलरी से वेन, वेन्यूल बना था, फिर वेन और फिर वाना कावा, और ये कैपिलरी से बनता है और हार्ट में खत्म होता है। समझ में आ गया। चलिए, यूजुअली कैरी प्योर ब्लड, ये प्योर ब्लड होता है, रेड कलर का होता था, बताए थे। प्योर को ऑक्सीजनेटेड भी बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन इसमें ज्यादा रहता है। और ये इम्प्योर ब्लड कैरी करता है तो इसको डीऑक्सीजनेटेड बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। चलिए, इसका एक्सेप्शन बताया था ना, पल्मोनरी आर्टरी है, आर्टरी लेकिन कैसा कैसा ब्लड करता था, इम्प्योर, ऑक्सीजनेटेड नहीं करता। इसका एक पल्मोनरी वेन था लेकिन कैसा करता था, प्योर। तो बाकी याद रखिएगा, यूजुअली जो होता है वो प्योर ब्लड होता है आर्टरी में और वेन में इम्प्योर, एक्सेप्शन देख लिए। चलिए, कलर रेड होता है इसका कलर ब्लू होता है। यूजुअली प्रेजेंट डीपर जोन, बताया था ना, आर्टरी जो होता है वो हड्डी से चिपका हुआ रहता है, डीपर जोन में रहता है, और ये रहता है सुपरफिशियल बिलो द स्किन, स्किन के जस्ट नीचे रहता है। इसी को बोलते हैं सबक्यूटेनियस पोजीशन, सबक्यूटेनियस पोजीशन स्किन में रहता है। एपिडर्मिस पढ़े होंगे हम लोग, डर्मेटोलॉजी पढ़े होंगे, वहां देखे होंगे क्यूटेनियस और सबक्यूटेनियस, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया। तो ये इसका भी कुछ एक्सेप्शन है, बोले थे ना, कहीं कहीं बाहर रहता है जहां से हम लोग पल्स देख चेक करते हैं। टेम्पोरल यहाँ पे होता है, सर्वाइकल गले में, ब्रैकियल यहाँ ऊपर में, ठीक है, ब्रैकियल, रेडियल उसके जस्ट नीचे यहाँ पे भी होता है, उसको बोलते हैं रेडियल, पोप्लिटियल घुटने में पीछे साइड से, ठीक है। चलिए, डॉर्सेलिस वो जहाँ पे एंकल होता है ना, पैर का एंकल, वहां पे होता है सामने साइड से। तो यहाँ ये होता है सब क्यूटेनियस पोजीशन में, यूजुअली डीपर जोन में होता है लेकिन इन जगहों पर ये होता है कहाँ, ऊपर में ही। तो यहाँ से हम लोग फीलिंग ले सकते हैं पल्स का अंदाजा हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए, कहाँ कहाँ होता है, टेम्पोरल, फिर से देखते हैं, टेम्पोरल यहाँ पे, सर्वाइकल गले में, ब्रैकियल ऊपर में यहाँ पे, ठीक है। चलिए, रेडियल उसके जस्ट नीचे, यहाँ पे जॉइंट के जस्ट नीचे। उसके बाद पॉप्लिटियल कहाँ होता है, ये घुटने के जस्ट पीछे, जहाँ पे जॉइंट होता है ना घुटना का, उसके जस्ट पीछे, ठीक है। डॉर्सेलिस कहाँ होता है, डॉर्सेलिस होता है जहाँ पे एंकल होता है पैर का, वहां पे। चलिए, अब कुछ और डिफरेंस देखते हैं आर्टरी और वेन के बारे में, ठीक है। ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में मात्र 11% ब्लड कैरी करता है, आर्टरी में मात्र 11% ब्लड होता है नॉर्मली, और इसमें होता है 54% वेन में, ठीक है। चलिए, इसका वाल जो होता है, इसका वाल होता है थिक, मतलब मोटा। क्यों होता है, क्योंकि इसमें स्मूथ मसल थिक होता है, ये दिख रहा होगा, स्मूथ मसल काफी मोटा है। और इसका ल्यूमेन होता है नैरो, ल्यूमेन इसको बोलते हैं, जो छेद दिख रहा होगा आपको, इसी को बोलते हैं ल्यूमेन। ये नैरो होता है, छोटा होता है उसके कंपेरिजन में। ये इसका वाल होता है थीन, मतलब पतला होता है। क्यों थीन, स्मूथ मसल, क्या है कि स्मूथ मसल इसका देख रहे हैं पतला, इसका स्मूथ मसल, ये डॉट डॉट वाला स्मूथ मसल बनाया है, देखिए कितना मोटा है, इसका कितना पतला है, ठीक है। ल्यूमेन इसका वाइडर होता है, जब ये पतला हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली छेद बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसका छेद देखिए कितना बड़ा है, समझ में आ गया इतना। चलिए, अब होता क्या है कि इससे इसका जब ल्यूमेन पतला है, या तो कोई भी पतला पाइप में आप फोर्स डालेंगे तो उसमें जर्क बनता है,
तो इसमें रहता है कैरी ब्लड अंडर हाई प्रेशर, इसमें हाई प्रेशर से ब्लड आता है, ब्लड विद हाई स्पीड एंड जर्क, स्पीड ज्यादा रहेगा, जर्क रहेगा, वेल्व प्रेजेंट नहीं होगा। वेल्व क्या समझते हैं, कैरी ब्लड अंडर लो प्रेशर, इसमें छेद बड़ा है तो प्रेशर लो रहेगा। आप कोई पाइप में है से प्रेशर आ रहा है, उसमें बहुत चौड़ा पाइप लगा दीजिए, प्रेशर घट जाएगा, ठीक है। ब्लड फ्लो विद लो स्पीड्स एंड नो जर्क, इसमें लो स्पीड से जाता है और जर्क नहीं होता है। देखिए होता क्या है कि बीपी जब चेक करते हैं हम लोग रेडियल आर्टरी से, यहाँ जो होता है, यहाँ बताए थे ना रेडियल होता है यहाँ पे, ठीक है। तो रेडियल में होता है क्या, बीपी जब हम लोग चेक करते हैं तो यही होता है, इसमें जर्क पैदा होता है। तो जर्क पैदा होता है तो वेव बन जाता है, जो पल्स हार्ट से जब पंप किया तो उसमें पल्स बन जाता है। क्यों पल्स बन जाता है, ये नैरो होता है, स्मूथ मसल इसका होता है, वो काफी थिक होता है, और ये इसका वाल्व होता है नॉन कोलैप्सेबल होता है, कोलैप्स नहीं करता, और ये होता है कोलैप्सेबल, कोलैप्स भी कर जाता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया क्या होता है, वेल्व इसमें नहीं होता है, उसमें वेल्व होता है, ठीक है। चलिए ये होता है क्या कि आपका ल्यूमेन नहीं होता है, वाइडर होता है, तो उसमें प्रेशर नहीं दिखता, जर्क नहीं दिखता है, इसमें जर्क दिखता है। अब वेल्व क्या होता है समझते हैं। वेल्व जैसे ये आपका पाइप है, ये आर्टरी क्या करता है, हमारे ब्लड को नीचे ले जाता है, जैसे ऊपर भी ले जाता है, लेकिन ऊपर ले जाता है तो प्रेशर रहता है तो प्रेशर से चला जाता है, इसमें तो प्रेशर रहता नहीं है तो नीचे तो चला जाएगा आर्टरी से। अब ऊपर का ब्रेन से ब्लड जब वापस आएगा तो वेन के थ्रू आएगा तो ऊपर का ब्लड तो हार्ट में आ जाएगा, लेकिन जब पैर का ब्लड ऊपर जाएगा तो उसके लिए फोर्स चाहिए, फोर्स तो इसमें होता नहीं है, तो इसमें वेल्व नहीं होता है, लेकिन इसमें स्पेशल वेल्व लगा होता है, ऐसा ऐसा वेल्व, ठीक है। वेल्व होता क्या है कि नीचे से जब ब्लड आया बैक फ्लो होने लगता है तो वेल्व बंद हो जाता है, समझ में आ गया, वेल्व बंद हो जाता है, ठीक है। नीचे से आया वेल्व बंद हो गया। अब होता है क्या, आप बूढ़े लोगों में अक्सर देखे होइएगा कि वेन है काफी चौड़ा हो गया, फूल गया वहां पे, उसी को बोलते हैं वेरिकोज वेन, वेरिकोज वेन। होता क्या है कि यही वेल्व टूट जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पे है और यहाँ का ये वेन टूट गया तो यहाँ पे ये फूल जाता है, यहाँ पे फिर वेल्व है तो ठीक है, वेल्व टूट गया तो वेल्व फूल गया, तो वहां का नस क्या होता है, वेन फूल जाता है, तो इसी को बोलते हैं वेरिकोज वेन। समझ में आएगा इतना। ब्लड प्रेशर कैसे चेक करते हैं समझ में आएगा, क्यों ब्लड प्रेशर पल्स क्यों बनता है समझ में आ गया। तो जितना बार हार्ट पंप करेगा पल्स रेट उस हिसाब से होता है वो, ठीक है। चलिए इसका नैरो होता है, नैरो होता है तो प्रेशर बनता है, प्रेशर बनता है तो उससे क्या होता है, जर्क पैदा होता है, जिसको हम लोग पल्स बोलते हैं, पल्स चेक करते हैं। इसमें कोई पल्स वल्स नहीं होता है, हाँ इसमें स्पेशल वेल्व होता है, वेल्व का काम क्या है, बैकफ्लो को रोकना। तो जब किसी देखते हो कि बूढ़े में टूट जाता है उसको बोलते हैं वेरिकोज वेन्स। चलिए अब कुछ स्पेशल टाइप के ब्लड वेसल्स के बारे में देखते हैं। आर्टेरियोवेनस एनास्टोमोसिस, ये क्या होता है, ये होता है डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन आर्टेरियोल एंड वेन्यूल। कैपिलरी होता ही नहीं है, विदाउट कैपिलरी, विदाउट गोइंग टू कैपिलरी, कैपिलरी में बिना जाए डायरेक्ट आर्टरी से वेन बन जाता है। फाउंड इन सर्टेन ऑर्गन, कहाँ कहाँ पाया जाता है पहले ये देख लेते हैं। स्किन ऑफ फिंगर, फिंगर के स्किन में पाया जाता है, लिप्स पे, पिन्ना, पाम, आईलिड, नोज और भी जगह कई जगह पाए जाते हैं। होता क्या कि नॉर्मल में देखते होंगे आर्टरी से आया, ये पहले कैपिलरी में टूट गया, फिर ये आर्टरी है, बहुत सारा ब्रांच आर्ट्रियोल बना, आर्ट्रियोल फाइनली कैपिलरी में टूटा, कैपिलरी से फिर वेन्यूल, वेन्यूल से फिर वेन बन के निकल गया। नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन ये जो है एट्रियोवेनस एनास्टोमोसिस, इसमें क्या होता है कि ये आर्ट्रियोल बना और आर्ट्रियोल डायरेक्ट जो है वेन्यूल में कन्वर्ट हो गया, डायरेक्ट जो है वेन्यूल में कन्वर्ट हो गया, इसी को बोलते हैं आर्टेरियोवेनस एनास्टोमोसिस। ये जो पॉइंट है इसी को बोलते हैं। यहाँ पे क्या हुआ देखिए, यहाँ पे यहाँ तक तो आर्टरी था, ये अचानक यहाँ से इधर से वेन बन गया, तो समझ में आ गया ये। अब एक होता है वासा वासोरम, ये क्या होता है, जब बड़ा बड़ा ब्लड वेसल्स है तो उसके अंदर भी तो ब्लड चाहिए, ब्लड वेसल्स जो बना है सेल से बना हुआ है, तो उसके अंदर के सेल को भी ब्लड चाहिए, तो जो अंदर में प्रोवाइड करता है ब्लड उसको बोलते हैं वासा वासोरम। हार्ट का जो मसल्स होता है उसको भी ब्लड चाहिए, हार्ट पंप करता है तो कहिएगा हार्ट में ब्लड रहता है, लेकिन हार्ट का जो मसल रहता है उसको भी अंदर भी ब्लड चाहिए, तो उसको कॉर्नरी आर्टरी करता है, जब पढ़ेंगे तो देख लेंगे कॉर्नरी आर्टरी वहां होता है। वासा वासोरम ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स के अंदर जो टिश्यू होते हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स होता है, ये कहाँ सप्लाई ब्लड करता है, ब्लड टू द वॉल ऑफ लार्ज ब्लड वेसल, बड़े बड़े ब्लड वेसल के अंदर टिश्यू को ये क्या करता है, ये ब्लड पहुंचाता है, वासा वासोरम। समझ में आ गया, ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स है, इसके टिश्यू को दोनों साइड यहाँ नहीं बनाया, यहाँ चारों तरफ होता है, गोल होता है ना, ये गोल होता है, चारों तरफ ये पहुंचाएगा। समझ में आ गया, ये दोनों एट्रियोवेनस एनास्टोमोसिस और वासा वासोरम। और भी बहुत कुछ देखेंगे, ये याद रखिएगा, ये जो होता है बिना कैपिलरी के होता है, ठीक है, इसमें कैपिलरी का फॉर्मेशन नहीं होता, बिना कैपिलरी के डायरेक्ट ये वेन्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इधर इतना तक प्योर ब्लड था, इधर हो गया इम्प्योर ब्लड। समझ में आ गया इतना, वासा वासोरम भी समझ में आ गया।